क्या कोई सौंदर्य इतना मादक हो सकता है कि एक अघोरी की 21 वर्षों की कठोर तपस्या को क्षण भर में भस्म कर दे? एक ओर श्मशान की राख और वैराग्य का मार्ग, और दूसरी ओर यक्षिणी का मायावी स्पर्श। जानिए कैसे मोक्ष की खोज में निकला एक योगी अपनी ही काम वासना का शिकार होकर सदैव के लिए प्रेत बन गया। अमावस्या की वह रात जितनी काली थी, उसे कहीं अधिक भारी वह सन्नाटा था जो काल भैरव श्मशान पर छाया हुआ था। श्मशान के मध्य में एक प्राचीन बरगद के वृक्ष के नीचे अघोरी उग्रनाथ अपनी अंतिम साधना में लीन थे। वे पिछले 21 वर्षों से कठोर तप कर रहे थे। उन्होंने भूख, प्यास, भय और घृणा सबको जीत लिया था। आज उनकी साधना की अंतिम रात्रि थी। यदि आज का अनुष्ठान पूर्ण हो जाता तो वे त्रिकालदर्शी बन जाते। मंत्रोच्चार अपनी चरम सीमा पर था। तभी वातावरण में एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। हवा में एक ऐसी मादक सुगंध घुल गई जो इस मृत्यु लोक की नहीं थी। वह गंध रात की रानी, गीली मिट्टी और कस्तूरी का एक नशीला मिश्रण थी। उग्रनाथ ने अपनी साधना जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन वह आवाज उनके कानों के रास्ते सीधे उनके मस्तिष्क के उस हिस्से को झकझोर रही थी जिसे उन्होंने वर्षों से सुला रखा था। काम। उग्रनाथ। एक स्वर गूंजा। उग्रनाथ ने न चाहते हुए भी अपनी आंखें खोल दी। जो दृश्य उनके सामने था वह किसी भी तपस्वी का तप भंग करने के लिए पर्याप्त था। धधकती हुई चिता की उस नीली रोशनी के बीच धुएं से एक आकृति साकार हो रही थी। वह कोई मानवीय स्त्री नहीं थी, वह एक यक्षिणी थी। मनोहरा। यक्षिणियां जो अपने सौंदर्य और माया के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। उसका रूप वर्णन करना शब्दों की सीमा से परे था। उसका रंग तपाए हुए स्वर्ण जैसा दमक रहा था। उसने वस्त्रों के नाम पर केवल रेशम का एक महीन वस्त्र धारण किया था जो हवा में लहरा रहा था और उसके यौवन की हर रेखा को छिपाने के बजाय और अधिक रहस्यमयी बना रहा था। उसके बाल घुटनों तक लंबे और खुले थे जैसे काली घटाएं। उसकी आंखें मृग नयनी सी विशाल और एक अजीब से नशे से भरी हुई थी। ऐसी आंखें जिनमें डूबने वाला कभी वापस सतह पर नहीं आ सकता। उग्रनाथ उसे देखते ही रह गए। एक क्षण के लिए वे भूल गए कि वे श्मशान में बैठे हैं। उन्हें लगा वे स्वर्ग के किसी उपवन में हैं। यक्षिणी धीरे धीरे हवा में तैरते कदमों से उनकी ओर बढ़ी। उसके हर कदम पर वातावरण में एक कामुक कंपन होता था। वह उग्रनाथ के सुरक्षा घेरे के ठीक बाहर आकर रुक गई। कौन हो तुम? उग्रनाथ ने कड़ी चकती आवाज में पूछना चाहा, लेकिन उनके गले से निकला स्वर आश्चर्यजनक रूप से कोमल था। यक्षिणी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक साथ भोलापन और कुटिलता दोनों थे। मैं तुम्हारी सिद्धि हूं उग्रनाथ, उसने कहा। मैं तुम्हारी वर्षों की तपस्या का फल हूं। क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? उग्रनाथ का मन डोल गया। शास्त्रों में लिखा था कि साधना सिद्ध होने पर देवी शक्तियां प्रकट होती हैं। उनका अहम जाग उठा। उन्हें लगा, हां, मैंने कर दिखाया। स्वयं यक्षिणी मेरी सेवा के लिए उपस्थित हुई है। यह उनका पहला भ्रम था। तुम यहां क्यों आई हो? उग्रनाथ ने पूछा। उनकी नजरें यक्षिणी के सुडौल कंधों और चमकती त्वचा से हट नहीं पा रही थी। यक्षिणी ने अपनी बाहें फैला दी। मैं तुम्हें वह देने आई हूं जो मंत्रों से नहीं मिलता। तुम शक्ति चाहते थे ना? लेकिन शक्ति का अंतिम रूप तो आनंद है। मैं तुम्हारे लिए रति और मोक्ष का कलश लेकर आई हूं। यक्षिणी उनके करीब बैठ गई, इतनी करीब कि उसकी सांसों की गर्मी उग्रनाथ के भस्म लगे सीने को झुलसाने लगी। उसकी सुगंध ने उग्रनाथ के दिमाग को पूरी तरह से धुंधला कर दिया। तपस्या बहुत कठोर थी स्वामी। यक्षिणी ने फुसफुसाते हुए अपनी कोमल उंगलियां उग्रनाथ के रूखे गालों पर फेर दी। वह स्पर्श बिजली के झटके जैसा था। उग्रनाथ का शरीर जो वर्षों से पत्थर समान था कांप उठा। अब विश्राम का समय है, अब भोग का समय है, क्योंकि भोग ही तो योग का दूसरा किनारा है। उग्रनाथ का ज्ञान, उनका विवेक, सब उस स्पर्श के आगे घुटने टेकने लगे। उनका मन कहने लगा, यही सत्य है। उसने अपनी आंखों से सम्मोहन का अंतिम बाण चलाया। देखो मुझे उग्रनाथ, क्या तुम अपनी इस दासी को स्वीकार नहीं करोगे? उसने अपना शरीर थोड़ा आगे झुकाया। चिता की रोशनी में उसका सौंदर्य किसी मायावी ज्वाला जैसा लग रहा था। उग्रनाथ अब और संयम नहीं रख सके। उनके भीतर दबी हुई आदिम प्यास, जिसे उन्होंने बरसों से कुचला था, एक ज्वालामुखी बनकर फटफट दी। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और यक्षिणी की कलाई थाम ली। वह त्वचा मक्खन जैसी कोमल थी। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उन्हें एक अजीब सा आनंद अनुभव हुआ, जैसे नसों में मदिरा दौड़ गई हो। लेकिन वे यह महसूस नहीं कर पाए कि उस स्पर्श के साथ ही उनकी प्राण ऊर्जा का क्षरण शुरू हो गया था। यक्षिणी ने मादक हंसी हंसते हुए उग्रनाथ को अपनी बाहों में भर लिया। आओ, आज इस श्मशान को रति भवन बना दें, उसने कहा। उग्रनाथ अपनी आसनी बैठने का स्थान छोड़ चुके थे।
जिस पद्मासन में बैठकर वे ब्रह्मांड को जीतने वाले थे वह अब टूट चुका था। वे यक्षिणी की गोद में सिर रखकर लेट गए। यक्षिणी ने उनके माथे को चूमा, फिर उनकी आंखों को। वह मिलन एक भयंकर तूफान जैसा था। उग्रनाथ को लग रहा था कि वे आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। यक्षिणी का हर स्पर्श उन्हें स्वर्गिक सुख दे रहा था। वे अपनी सुध बुध खो बैठे। उन्हें न मंत्र याद रहे, न शिव, न मोक्ष। उन्हें केवल यक्षिणी का वह गर्म सिहरन पैदा करने वाला शरीर याद था। वे जिसे रति क्रीड़ा समझ रहे थे वह वास्तव में एक प्राण शोषण प्रक्रिया थी। यक्षिणी उनके ऊपर छाई हुई थी जैसे आकाश पृथ्वी पर छा जाता है। उसकी खुली जुल्फें उग्रनाथ के चेहरे पर पर्दे की तरह गिरी हुई थी। उस अंधेरे में उग्रनाथ की काम वासना इतनी प्रबल हो गई कि उन्होंने अपनी आत्मा का द्वार खोल दिया। और प्रेम करो, मुझे अपना सब कुछ दे दो, यक्षिणी ने कानों में फुसफुसाया। उसकी आवाज अब भारी और गूंजती हुई थी। और उसी क्षण वह अनर्थ हो गया। जैसे ही उग्रनाथ ने चरम सुख के क्षण में अपनी ऊर्जा को मुक्त किया, यक्षिणी का रूप बदलने लगा। लेकिन उग्रनाथ की आंखें वासना की धुंध से इतनी भरी थीं कि वे देख ही नहीं पाए। वे जिसे अपनी पौरुष शक्ति का प्रदर्शन समझ रहे थे वह असल में उनकी मृत्यु का आलिंगन था। यक्षिणी ने अपने नाखून, जो अब कोमल नहीं बल्कि लोहे जैसे सख्त और नुकीले हो चुके थे, उग्रनाथ की पीठ में गड़ा दी। उग्रनाथ कराह उठे, लेकिन दर्द में भी उन्हें आनंद का आभास हुआ। वे पूरी तरह से मायाजाल में थे। यक्षिणी ने अपने होंठ उग्रनाथ के होंठों से जोड़े और एक गहरी सांस खींची। उस एक सांस के साथ उग्रनाथ के शरीर से 21 वर्षों की तपस्या का तेज, उनकी जीवन शक्ति और उनका प्राण तत्व सब कुछ खींचकर यक्षिणी के भीतर चला गया। उन्होंने देखा वह मनोहरा नहीं थी। उसका चेहरा भयानक हो चुका था। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं और उसके मुंह से लार टपक रही थी। वह एक विभत्स पिशाचिनी की तरह हंस रही थी। मूर्ख अघोरी, तुमने समझा तुमने मुझे जीत लिया। तुमने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता, तुमने केवल उन्हें छिपाया था। और आज तुम्हारी उसी काम वासना ने तुम्हें मेरा भोजन बना दिया। उग्रनाथ बोलने का प्रयास करना चाहते थे, लेकिन उनका गला सूख चुका था। उनका शरीर, जो कभी वज्र जैसा था, अब एक सूखे हुए पत्ते की तरह निर्जीव और झुर्रियों से भरा हो गया था। साधना का अर्थ संयम है उग्रनाथ, भोग नहीं, यक्षिणी ने क्रूरता से कहा और उग्रनाथ के सीने पर अपना पैर रख दिया। तुमने शक्ति के बदले क्षणिक सुख को चुना। अब यह सुख ही तुम्हारा अनंत काल का श्राप होगा। यक्षिणी ने एक अंतिम जोर का धक्का दिया और हवा में धुएं की तरह विलीन हो गई। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजती रही। उग्रनाथ वहां अकेले रह गए, शक्तिहीन और मरणासन्न।